हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की संसद का कौन सा भाग है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों संसद का भाग है। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है गवर्नर, ऑप्शन ए। गवर्नर यानी राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, इन 1955। तो 30 दिसंबर 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय है? तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है लैंग्वेजेस से, यानी भाषाओं से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान में शामिल है। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इज। संघ और राज्य के बीच वित्त के वितरण के लिए सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। पंचायती राज्य व्यवस्था भारत के किस राज्य द्वारा सबसे पहले लागू की गई थी? तो वो की गई थी राजस्थान में, ऑप्शन बी। तो 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रिएम्बल को, ऑप्शन ए। प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना। नेक्स्ट, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इन इंडिया। भारत में लोकसभा की न्यूनतम सदस्य शक्ति कितनी होती है? तो वो होती है 530, ऑप्शन ए, 530। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस देश ने लोकतंत्र सरकार की अवधारणा दी है? तो वो दी है ग्रीक ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट बॉडी। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी निकाय है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बोथ ए एंड बी,
यानी राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, हु इज द कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया? भारत में सशस्त्र बलों के कमांडर कौन है? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कम्स अंडर द? भारत में लोकसभा मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑप्शन सी, यानी संसदीय कार्य मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है लोटस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय? नगर निगम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है मेयर के द्वारा, ऑप्शन बी, मेयर यानी महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय को न्याय की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज चीफ ऑफ? किसी राज्य का मुख्य सचिव किसका प्रमुख होता है? तो वो होता है पब्लिक सर्विस का, ऑप्शन डी, यानी लोक सेवा का। नेक्स्ट, द एज ऑफ राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन ए, 30 ईयर्स। नेक्स्ट, हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वो करता है स्पीकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली एडॉप्टेड ऑन? संविधान को अंततः कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन? संविधान को कब लागू किया था? तो वो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मग्नकर्ता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से किस संविधान का मग्नकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फंडामेंटल राइट्स को, यानी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिस्क्राइब्ड इन? संविधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वर्णित है फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इन द प्रिएम्बल द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वेर एडेड बाय? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। नेक्स्ट, हु वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी एन राव, ऑप्शन डी। बी एन राव जो थे वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन ओनली बी क्लेम बाय द सिटीजन्स? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद पर केवल नागरिक दावा कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 15, 16 एंड 19, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो वो थे 389, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मीडियम लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का मध्यम स्तर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंचायत समिति को, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड
अदर जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953? 1953 में भाषाई आधार पर एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो आपका आंसर ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वर्ण सिंह कमेटी? तो निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित क्या है? तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 2 मेंबर्स। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ 2 मेंबर्स। नेक्स्ट, इन द राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 12 मेंबर्स, ऑप्शन ए 12 मेंबर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका आंसर है आर्टिकल्स 20 एंड 21, ऑप्शन डी, आर्टिकल्स 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू, अध्यादेश को प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह संबंधित है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। नेक्स्ट, द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट अंडर, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वो की जाती है 352 आर्टिकल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह संबंधित है आर्टिकल 61 से, ऑप्शन ए। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वो थी 8 अनुसूचियां थी वो, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।